हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करेंगे यूपी डीएलएड 4 सेमेस्टर एग्जाम 2024 के लिए। हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर यानी कि 2022 में जो पेपर आया था उसको यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। देख सकते हैं ऊपर चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा 2022 चौथा पेपर। ठीक, तो आइए चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया था, एक घटना की प्रायिकता 4/7 है तो इसका प्रतिकूल संवेगात्मक अनुपात। तो देखिए, जब भी हम अनुपात निकालते हैं तो अनुपात इक्वल टू होता है आपका m/m+n। ठीक है, इसकी थिकनेस थोड़ा ज़्यादा मुझे लग रही है, क्या थोड़ा कम कर देता हूँ जिससे लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक, तो यहाँ पे देखिए अनुपात यानी कि जो घटना की प्रायिकता है, यानी ये दिया है 4/7। तो यहाँ पे आपको अगर हम प्रतिकूल, ये 4/7 हो गया, यानी कि हमारा जो अनुपात होगा ये हो गया 4, और यहाँ से m+n की अगर हम वैल्यू देखें, यहाँ से अगर हम m+n की वैल्यू देखें, ठीक है, तो m की वैल्यू तो 4 है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 7। यहाँ पे m+n इक्वल्स टू क्या है 7, तो m की वैल्यू 4 है तो n हमारा क्या आ जाएगा 7। ठीक है, तो यहाँ पे n इक्वल्स टू हो जाएगा 3, 7 - 4 3 हो जाएगा। और यहाँ से हम निकालेंगे प्रतिकूल दिया गया है, अनुकूल अनुपात। अनुकूल अगर हम निकालेंगे, अनुकूल अनुपात निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4:3। ठीक है, और प्रतिकूल निकालेंगे तो प्रतिकूल प्रतिकूल संवेगानुपात निकालेंगे तो इसी का उल्टा हो जाएगा 3:4, यानी कि आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्लियर है? तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है आपका नेक्स्ट में ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है आपका यहाँ पे 1 - sin स्क्वायर थीटा इंटू 1 + tan स्क्वायर। तो 1 - sin स्क्वायर क्या होता है, ये होता है cos स्क्वायर, और 1 + tan स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है sec स्क्वायर। तो ये लिख लीजिए cos स्क्वायर a, और sec स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर a। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, इक्वल्स टू 1। तो 1 किस में किसका मान आता है, sin 90 का मान आता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्लियर है? ये थिकनेस अभी भी कम नहीं हुई है, थोड़ा सा मैं और कम कर लेता हूँ, देखता हूँ कितना आ रहा है। अब सही आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में दिया गया 3 मीटर 4 मीटर था 5 मीटर नापों से घनाकार गिफ्ट से पैकेट को पूरा ढकने के लिए निम्नतम कपड़े की आवश्यकता क्या होगी। ये आपका ये घनाभ है। मान लीजिए आपने कोई बॉक्स ऐसे ढकना है इस पे गिफ्ट पैकिंग के लिए, तो ये आपका लेंथ हो गया है, और फिर ये आपका ब्रेथ हो गया, और ये हाइट हो गया। ठीक है, तो देखिए इसका जो सरफेस एरिया होता है ये होता है आपका 2 + BH और +HL। ठीक, तो इसी में वैल्यू रखनी है 2, तो L की वैल्यू कितनी है 3 × 4 + 4 × 5 और +5 × 3। ठीक, इसी को सॉल्व कर लेंगे तो 2 ये हो गया 4 × 3 = 12, और 5 × 4 = 20, और +15। ठीक, तो ये प्लस कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 20 30 32 और +15। तो ये हो जाएगा 2 × ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 4, तो 2 7 जा 14, 7 2 जा 14, और 2 4 जा 8 9, यानी 94, यानी कि आपका राइट आंसर एरिया है तो वर्ग मीटर हो जाएगा 94। क्लियर है? फिर इसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि √2/n = 64 हो तो n का मान। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जैसे √2/n दिया है तो यहाँ पे हो जाएगा 2/n, और रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2, और ये होता है 2 का पावर 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 16 2 जा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 16 2 जा 32, और 32 2 जा 64
6 बार आता है पावर, ठीक। और ये पावर ऑफ पावर मतलब पावर का पावर है तो ये इंटू हो जाता है, तो ये हो जाएगा 2 पावर n बाई 2 इक्वल्स टू 2 पावर 6। अब यहाँ बेस सेम है तो पावर कंपेयर कर लीजिए, तो n बाई 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6। तो यहाँ पे n इक्वल्स टू फाइंड आउट करेंगे तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 12। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्लियर है? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि एक चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8 और 6 सेमी है, तो इसका परिमाप सम चतुर्भुज है तो इसका एरिया यानी क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल होता है ये होता है 1/2 d1 इंटू d2। तो 1/2 d1 क्या है आपका 8 है इंटू 6, तो ये 2 4 जा और ये हो जाएगा 6 4 जा 24 है, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया यदि किसी घनाकार इसमें दिया गया है कि यदि किसी घनाकार गड्ढे का आयतन इतना दिया गया है घन मीटर, तो उस गड्ढे की गहराई ज्ञात करिए। तो याद रखिए घन का जो आयतन होता है एल क्यू बराबर हो जाएगा 13.824, ठीक। तो इसका अगर हम क्यूब रूट ऐसे तो फाइंड आउट नहीं करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे 13824 अपॉन पॉइंट के बाद कितने नंबर है इतना 0 लगा दीजिए, ठीक है। और इसका क्यूब रूट निकालेंगे कि जैसे आप स्क्वायर रूट निकालते हैं ऐसे फैक्टर कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे है 13.824, जैसे 2 से कैंसिल कर लीजिएगा, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ऐसे सॉल्व करेंगे। तो और 3 3 का जैसे यहाँ पे 2 2 ऐसे आ रहा है, तो 3 3 की पेयरिंग करेंगे तो इसका जो क्यूब रूट आ रहा है 24 आ रहा है। कितना आ रहा है क्यूब रूट इसका 24, क्योंकि अभी यहाँ से l इक्वल्स टू करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, यानी कि ये क्यूब रूट यानी कि 3 3 का पेयर लेना है 13824 अपॉन 1000। तो इसका 24 हो रहा है क्यूब रूट और इसका आ रहा है 10, 3 में से एक जीरो लेंगे तो ये हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर, मीटर है तो हो जाएगा इतना मीटर 2.4 मीटर, ठीक है। गहराई जो होगी वो 2.4 मीटर होगी। फिर इसके बाद बोला जा रहा है कि दो सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो उन पर शीर्ष न आने की संभावना प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। बोला गया है कि ऊपर शीर्ष न आने की संभावना प्रतिशत में ज्ञात करिए। तो ये देखिए जो पॉसिबिलिटी होती है यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए एक तो हेड हेड आ सकता है, फिर एक टेल और हेड आ सकता है, हेड और टेल आ सकता है और टेल टेल आ सकता है। तो इसमें कह रहा है कि शीर्ष शीर्ष यानी कि हेड इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो कह रहा है शीर्ष न आने की, तो सिर्फ एक है ऐसा, तो 1/4 इंटू 100 कर प्रतिशत पूछा गया इंटू 100, तो ये हो जाएगा 25%, ठीक। फिर इसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन और है छोटा सा, इसमें दिया गया a इक्वल्स टू 60 है तो साइन ए, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर देखेंगे, साइन ए माइनस कॉस ए की वैल्यू पूछी गई है। तो साइन 60 और माइनस कॉस 60, साइन 60 की वैल्यू होती है रूट, यहाँ से इसकी वैल्यू पुट करेंगे, और कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1/2, ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, इसमें एक गुणनखंड छोटा सा करना है। इसमें दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। तो देखिए ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये सब क्वेश्चन तो मैंने करा ही दिया आपको, ठीक है। यहीं पे देख लेते हैं, जो छोटे क्वेश्चन है मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ, थोड़ा बड़े क्वेश्चन होंगे तो आगे चलूँगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, ये क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6 का फैक्टर करेंगे, 3 2 जा 6 यानी -3x और प्लस 2x, और प्लस करने पे डिफरेंस आपका -1 का आना चाहिए -6। तो x कॉमन लेंगे तो x -3 हो जाएगा, और यहाँ +2 कॉमन लेंगे तो x -3 हो जाएगा। तो आपका x -3
और x+2, ये दोनों फैक्टर बन रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक, बिल्कुल आसान क्वेश्चन यहाँ पे है, समझ के करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, एक आयताकार सीट का क्षेत्रफल इतना है, यदि इसकी चौड़ाई 12 सेमी हो तो सीट का परिमाप ज्ञात करिए। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 में दिया गया है कि एक आयताकार सीट का क्षेत्रफल यानी कि L/B कितना दिया गया है, यहाँ पे आपका जो यहाँ पे L/B है, यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ L/B इक्वल्स टू दिया गया है 480। ठीक, तो यहाँ से इसकी जो यदि इसकी चौड़ाई 12 है यानी कि L/B ये 12 है, तो ये हो जाएगा 480 और 4 जा 48 यानी कि लेंथ आपका 40 आ गया। ठीक, लेंथ आपका 40 आ गया, तो उसका परिमाप पूछ रहा है। तो परिमाप क्या होता है, मतलब आयत का परिमाप क्या होता है, 2 ब्रैकेट में L+B, तो ये हो जाएगा 2, लेंथ कितनी है, ये हो जाएगी आपकी 40 और प्लस ब्रेथ कितनी है, आपका जो ब्रेथ है ये है आपका 12। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 40 और 10 50 52 हो रहा है, और इसको सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4 2 5 जा 10, 104 सेंटीमीटर जो परिमाप होगा 104 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद ये क्वेश्चन दिया गया कि एक वृत्त की परिधि इतना है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करिए। तो ये 2πr बराबर है 22, तो 2 × पाई की वैल्यू होती है 22/7 × r बराबर 22 कट गया, तो r बराबर क्या हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। बस यही आंसर है, इसमें कुछ नहीं है, आसान से क्वेश्चन है। फिर इसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 10 सेमी है, यानी कि अगर ये शंकु है तो तिर्यक ऊंचाई इसको L बोलते हैं। ठीक है, और त्रिज्या 6 है यानी कि इसकी रेडियस जो है 6 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन, इसके लिए हम यहाँ पे चलते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका ऑलरेडी मैंने सोल्यूशन कर रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, ये जैसे क्वेश्चन है 12 नंबर, तो ये तिर्यक ऊंचाई दी गई थी 10 और ये 6 दिया गया था, तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम से 90 का एंगल बन रहा है, तो इससे हम निकालेंगे तो 8 सेंटीमीटर आ रहा है, ये आपका ऊंचाई 8 आ रहा है, तो इससे हम यहाँ पे इसका आयतन क्या होता है 1/3 πr²h, तो इसमें सारी वैल्यू रख के सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका आयतन। क्लियर है। तो यहाँ पे मैं बस दिखाना चाह रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। कैलकुलेशन अगर आप आई थिंक लास्ट मोमेंट चल रहा है तो आपकी तैयारी पूरी होगी, फिर भी मैं एक बार आपको बता दे रहा हूँ सारी चीज़ें। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, एक नवीन एक 11 सेमी लंबे और 4 सेमी चौड़े आयताकार कागज की लंबाई को अनुसार मोड़कर दोनों सिरों को जोड़कर बेलन बनाता है, बेलन का आयतन ज्ञात करिए। तो देखिए इसको भी मैंने यहाँ पे सॉल्व कर रखा है, ऑलरेडी इसलिए सॉल्व कर दिया क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और आप पसंद नहीं करेंगे फिर। ठीक, बोला गया है कि एक आयत है जिसकी लंबाई है 11, चौड़ाई है 4, इससे एक बेलन बनाया जाता है, इसी से एक बेलन बनाया गया है, तो फिर इसके आयतन पूछा गया है। ठीक, तो यहाँ से देखिए बेलन बनाया तो गया, इसकी देखिए ऐसे मोड़ेंगे, जब इसके अकॉर्डिंग हम मोड़ लेंगे तो ये आपका जो टोटली सर्कल होगा कितना होगा 11 ही होगा, और हाइट जो होगी वो 4 होगी, तो ये हाइट 4 कर दी, तो रेडियस निकालने के लिए ये सर्कल ये चारों तरफ की लेंथ है किसके बराबर होती है 2πr बराबर 11 हो जाएगा, और यहाँ से पाई की वैल्यू रख के r निकालेंगे तो ये 7/4 हो जाएगा। फिर r आ गया तो बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है πr²h, और इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले में दिया गया है कि नीचे दी गई साड़ी की संचयी बारंबारता ज्ञात करते हुए माध्यिका ज्ञात करिए। बारंबारता और संचयी बारंबारता निकालेंगे, तो इसको भी मैंने सॉल्व कर रखा है, यहाँ पे देखते हैं आगे। जैसे ये दिया गया है पद का नाम बारंबारता संचयी बारंबारता, तो यहाँ पे पद का नाम ये पूरा पद का नाम है। ठीक, और यहाँ पे बारंबारता दिया गया है पूरा ये, और फिर संचयी बारंबारता क्या करते हैं ये प्लस करते जाते हैं, 3 हो गया, फिर 7 प्लस करेंगे 10, 10 और 9 19,
फिर ये प्लस करेंगे 30, फिर ये प्लस करेंगे 48, फिर ये प्लस करेंगे 53 और फिर ये प्लस करेंगे 57। तो ये ऑड नंबर है, तो ऑड के लिए क्या होता है n+1/2वां पद। तो यहाँ पे 57 + 1 58/2 29वां पद। 29वां किसके करीब है 30। तो यहाँ पे आपकी माध्यिका क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी। क्लियर है। तो ये सारे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन आई थिंक आसान ही लग रहे हैं, ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन जो 2 नंबर के हैं क्वेश्चन वो थोड़ा सा टफ है। अगला क्वेश्चन दिया गया कि यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिससे यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से दिखा दूँ। हाँ, इसमें दिया गया है कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे वह देखिए दिया गया है कि 19 लाख, यहाँ पे 1,94,499 है, घटाने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, इसका पूरा स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट देखिए लेंगे तो लास्ट में जो इसका शेषफल बचेगा, अगर इतना नहीं आया होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो जाता 441। तो 18 इसमें से इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे और जितना बचेगा ये, तो इतना माइनस करने पर ये आपका क्या हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। फिर इसका अगला है आपका कि इसका फैक्टर गुणनखंड करना है। तो इसको भी मैंने थोड़ा बड़ा है तो इसलिए कर दिया है यहाँ पे। इसमें 20 और 9 का फैक्टर आएगा, 20 में से 9 निकालेंगे 11 आ जाएगा और पूरा कॉमन ले लेंगे। यहाँ से 4x कॉमन ले लीजिएगा, यहाँ से +3 कॉमन ले लीजिएगा। तो ये आपका चाहे यहीं तक छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, फैक्टराइजेशन तो सभी को आता भी होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन एज का है, लेकिन बिल्कुल आसान है। इसमें दिया गया है कि 5 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाती है। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु। तो यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे आप। सबसे पहले मान लीजिएगा कि पुत्र का आयु x वर्ष है, ये कटा नहीं हुआ है, मैंने थोड़ा सा यहाँ दिया गया है पुत्र की आयु x वर्ष, पिता की आयु ले लीजिएगा। 5 वर्ष पहले करेंगे तो दोनों में माइनस कर दीजिएगा। फिर बोला गया है कि पिता की आयु 3 गुना ज़्यादा है बेटे से, पुत्र से, तो 3 टाइम्स कर लीजिएगा पुत्र की आयु में। ध्यान रखिएगा पिता में मत कर दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो ये इक्वेशन 1 बन जाएगा। ऐसे ही 10 वर्ष बाद के लिए 10 प्लस कर दीजिएगा दोनों एज में। और फिर इस कंडीशन में दिया गया है कि पिता की आयु 2 गुनी है पुत्र से, तो यहाँ से भी एक इक्वेशन मिल जाएगा। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो ये आ रहा है आपका x जो आ रहा है ये कटा हुआ है, x जो आ रहा है 20 वर्ष आ रहा है और y जो आ रहा है, x की वैल्यू निकालने के बाद ये इक्वेशन तो सॉल्व करना आता होगा आपको। x की वैल्यू उठा के किसी इक्वेशन में रख दीजिएगा, चाहे इसमें चाहे इसमें। तो ये आपका 50 वर्ष, पिता की 50 वर्ष, पुत्र की 20 वर्ष। ठीक। और अगला क्वेश्चन एक और है, इसको ये छोटा क्वेश्चन है, इसको तो मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ आपको। इसमें दिया गया है कि पार्श्व क्षेत्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। यदि ADC 140 ये 40 है, सॉरी 140 है, तो BAC का मान, इसका मान पूछा गया है। ठीक है। तो याद रखिएगा किसी भी डायमीटर से जो ट्रेंगल बनता है वो हमेशा, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो हमेशा 90 का बनता है। और ये चक्रीय चतुर्भुज है, क्वेश्चन में भी बोला गया है। तो इसके आमने सामने के एंगलों का सम कितना होता है 180 होता है। ये 140 है तो ये कितना होगा 180 में से 140 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 40 ही आएगा। 180 और माइनस 140 करेंगे तो ये देखिए 0 4 40। ठीक। अब ये पूछा गया है तो ये हो गया। अब ये ट्रेंगल है पूरा, ट्रेंगल के तीनों एंगलों का सम क्या होता है 180, और इन दोनों को माइनस प्लस, सॉरी इन दोनों को प्लस करो, 9 4 13 130 आ गया। तो यहाँ पे 0, यहाँ आ जाएगा 50। ठीक। तो ये आपका कितना हो जाएगा 50। तो वहाँ पे आप गिवन दैट स्टेटमेंट, क्योंकि पूरा लिख के दिखाना रहता है तो आप प्रॉपर लिख के दिखा दीजिएगा, मैंने शॉर्टकट में ही बता दिया है। ठीक है। तो ये थे टोटल 18 क्वेश्चन DLED 2022 में आए हुए 4th सेमेस्टर के पेपर है ये कंप्लीट। ठीक है। वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, और इस तरह के पेपर सॉल्व करने के लिए और देखने के लिए चैनल से ज़रूर जुड़ें। ठीक है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।